अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि डिफाइन मेटाबॉलिज्म, डिफरेंशिएट बिटवीन कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। यहाँ पे आपने मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन लिखनी है और एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के दरमियान में आपने डिफरेंस लिखना है। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म इज़ द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस दैट अकर विद इन एन ऑर्गेनिजम्स टू सस्टेन लाइफ। वो तमाम केमिकल रिएक्शंस जो एक जानदार के अंदर होते हैं उसकी लाइफ को बरकरार रखने के लिए, उसको कलेक्टिवली क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। डिफरेंस आपने इस तरह लिखना है, मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ। जो कैटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कम्प्लेक्स मालिक्यूल्स को छोटे छोटे यूनिट्स में तोड़ा जाता है। मिसाल के तौर पर जिस तरह प्रोटीन है, अगर प्रोटीन्स को हम तोड़ें तो वो किस में टूटेगी? वो अमाइनो एसिड्स में टूटेगी, क्योंकि अमाइनो एसिड्स जो हैं वो प्रोटीन्स बनाते हैं। अमाइनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन्स बनाते हैं। तो जब भी प्रोटीन टूटेंगी तो हमें क्या मिलेगा? अमाइनो एसिड्स मिलेंगे। दूसरी तरफ एनाबॉलिज्म है। एनाबॉलिज्म इज ए प्रोसेस इन विच सिंपलर सब्सटेंसेस आर कंबाइंड टू फॉर्म कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। अब एनाबॉलिज्म में क्या होगा? एनाबॉलिज्म में इसके उल्ट होगा। एनाबॉलिज्म में जो सिंपलर सब्सटेंसेस हैं उनको जोड़ा जाएगा और एक कम्प्लेक्स मालिक्यूल बनाया जाएगा। इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। अमाइनो एसिड्स को जोड़ा जाता है और उससे क्या बनती है? प्रोटीन बनती है। अमाइनो एसिड्स मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। इनर्जी इज़ रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। कैटाबॉलिज्म में इनर्जी रिलीज़ होती है। जब भी हम बड़ी चीज़ को तोड़ते हैं तो उससे इनर्जी खारिज होती है। एनाबॉलिज्म में इनर्जी यूज होती है छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ने के लिए। ठीक है, हमें इनर्जी की ज़रूरत होती है। इनकी एक एक एग्जाम्पल भी है, अगर आप देना चाहें तो आपकी मर्ज़ी। ग्लूकोज इज़ ब्रोकन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। जब ग्लूकोज मालिक्यूल को तोड़ा जाता है तो हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलती है। दूसरी तरफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं और क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। यूजिंग सनलाइट, लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। तो ये एनाबॉलिज्म है। क्वेश्चन नंबर 2 है विच टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म डिमांड्स इनपुट ऑफ एनर्जी, गिव एन एग्जांपल। वो कौन सी मेटाबॉलिज्म की टाइप है जिसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है? ठीक है, एनर्जी का इस्तेमाल होता है। एनाबॉलिज्म बच्चों, एनाबॉलिज्म ये मेटाबॉलिज्म की टाइप है जिसमें जो है एनर्जी हमें इस्तेमाल करनी पड़ती है। एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस, कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन यूजिंग सनलाइट। सनलाइट का इस्तेमाल करते हुए, सनलाइट क्या है? सनलाइट से हम क्या लेते हैं? एनर्जी लेते हैं। सनलाइट का इस्तेमाल करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं और क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन एन एंजाइम, व्हाट इज़ इट्स रोल इन मेटाबॉलिज्म। आपने एंजाइम को डिफाइन करना है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है और इसका मेटाबॉलिज्म में क्या रोल है, क्या काम है वो बताना है। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट दैट स्पीड अप केमिकल रिएक्शंस। एंजाइम क्या है? बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है जो कि केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। वो तमाम केमिकल रिएक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं उनको एंजाइम स्पीड अप करते हैं, उनकी रफ्तार को तेज़ करते हैं विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड, यानी कि ख़ुद उसमें इस्तेमाल नहीं होते बल्कि एंड पे बच जाते हैं। यानी कि एक एंजाइम है, केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा है, उसमें वो मतलब इन्वॉल्व है, लेकिन जब वो रिएक्शन एंड हो जाएगा उसके बाद वो एंजाइम सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, वो एंजाइम पूरा कंप्लीटली सेपरेट हो जाएगा, उस रिएक्शन में वो एंजाइम इस्तेमाल नहीं होगा। इसका मेटाबॉलिज्म में क्या रोल है? एंजाइम इज़ प्राइमरली प्रोटीन दैट हेल्प्स इन स्पीड अप मेटाबॉलिज्म। एंजाइम्स जो हैं बुनियादी तौर पर प्रोटीन्स हैं जो कि मेटाबॉलिज्म क्या है? वो तमाम केमिकल रिएक्शंस जो जानदारों में हो रहे होते हैं उनको स्पीड अप करता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल है लिपोलाइसिस। लिपोलाइसिस मीन के लिपिड्स की ब्रेक डाउन करना। इट ब्रेक्स डाउन लिपिड्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसिरोल विच कैन बी यूज्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। लिपोलाइसिस का मतलब होता है बच्चों लिपिड की ब्रेक डाउन। लिपिड किस चीज़ के बने होते हैं? ग्लाइसिरोल और फैटी एसिड के बने होते हैं। फैटी एसिड और ग्लाइसिरोल मिलकर लिपिड्स बनाते हैं और जब लिपिड को तोड़ा जाता है तो हमें क्या मिलता है? फैटी एसिड और ग्लाइसिरोल मिलते हैं।
इन फैटी एसिड्स और ग्लाइसिरोल को जो है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, स्टेट इट्स इम्पोर्टेंस इन एंजाइम स्पेसिफिसिटी। एंजाइम की एक्टिव साइट्स क्या होती हैं और इनकी एंजाइम स्पेसिफिसिटी में क्या इम्पोर्टेंस है, ये आपने बताना है। एक्टिव साइट क्या है? एन एंजाइम हैज़ वन और मोर पॉकेट्स और क्लेफ्ट्स ऑन इट्स सरफेस, दीज आर कॉल्ड एक्टिव साइट्स। एक्टिव साइट्स क्या है? एक एंजाइम की सतह पर छोटी छोटी पॉकेट्स होती हैं, एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, या क्लेफ्ट्स होते हैं, शगाफ से होते हैं, उनको क्या कहते हैं? एक्टिव साइट्स कहते हैं। इट इज़ द कैटालिटिक रीजन ऑफ एन एंजाइम मॉलिक्यूल। ये एंजाइम का कैटालिटिक रीजन होता है, यानी कि यहाँ पे एंजाइम अपना अमल करता है, एक्शन करता है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? द एक्टिव साइट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एंजाइम स्पेसिफिसिटी बिकॉज इट इज़ ए पार्ट ऑफ एन एंजाइम दैट बाइंड्स टू अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट एंड कैटालाइज अ केमिकल रिएक्शन। बच्चों, एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती हैं वो भी स्पेसिफिक होती हैं, क्योंकि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स की जो शेप होती है वो भी मखसूस होती है, और उन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स ने इन्हीं एक्टिव साइट्स पर आकर जुड़ना होता है। ठीक है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स ने एंजाइम की एक्टिव साइट पर आकर जुड़ना होता है, फिट बैठना होता है, और उसके बाद एंजाइम जो है उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील करता है। अगर एक्टिव साइट स्पेसिफिक नहीं होगी तो एंजाइम काम कैसे करेगा? क्योंकि एंजाइम की एक्टिव साइट का मखसूस होना ज़रूरी है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आकर जुड़ेगा तभी एंजाइम काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रोवाइड एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्पेसिफिक एंजाइम सबस्ट्रेट पेयर। आपने एक एग्जाम्पल देनी है स्पेसिफिक एंजाइम सबस्ट्रेट पेयर की। अमाइलेज। बच्चे, अमाइलेज एक एंजाइम है जो हमारे माउथ में पाया जाता है। ये क्या करता है? ये स्टार्च को तोड़ता है माल्टोज़ के अंदर, स्टार्च को तोड़कर माल्टोज़ में बदल देता है। सो इन दिस एंजाइम सबस्ट्रेट पेयर, इसमें हमने देखना है एंजाइम सबस्ट्रेट पेयर को। अमाइलेज क्या है? ये एक एंजाइम है। अमाइलेज क्या है? ये एक एंजाइम है। अमाइलेज एंजाइम की एक्टिव साइट पर जो चीज़ आकर जुड़ रही है वो क्या है? स्टार्च है। और स्टार्च क्या है? सबस्ट्रेट है, क्योंकि एंजाइम की एक्टिव साइट पर क्या चीज़ आकर जुड़ती है? सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आकर जुड़ता है। तो सबस्ट्रेट क्या है? स्टार्च है। अब एंजाइम इस स्टार्च पर काम करेगा, ठीक है, इसको प्रोडक्ट में तब्दील करेगा, और प्रोडक्ट हमें क्या मिली है? माल्टोज़ मिली है। अमाइलेज एंजाइम ने स्टार्च पर काम किया। स्टार्च क्या है? सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट को उसने कन्वर्ट किया किस में? माल्टोज़ में। और माल्टोज़ क्या है? ये एक प्रोडक्ट है। एंजाइम क्या है? अमाइलेज। स्टार्च सबस्ट्रेट है और माल्टोज़ एक प्रोडक्ट है। ये है एंजाइम सबस्ट्रेट पेयर। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन एंजाइम एक्टिविटी। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का एंजाइम की एक्टिविटी पर क्या इफ़ेक्ट होता है वो बताना है। एन इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, इंक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज है, ये एक ही वर्ड है, इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर दिया जाए तो क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ हो जाता है। एट हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जब सबस्ट्रेट क्या है? वो मॉलिक्यूल जिसने एंजाइम की एक्टिव साइट पर आकर जुड़ना होता है, और एंजाइम इस पर अमल करता है, रिएक्शन होता है और इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील कर देता है। अगर इस सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हाई है तो क्या होगा? ऑल एक्टिव साइट्स ऑफ द एंजाइम्स आर ऑक्यूपाइड। तो ये सारे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उस पर आकर जुड़ जाएंगे। तो इससे क्या होगा? एंजाइम्स की एक्टिव साइट ऑक्यूपाइड हो जाएगी। In this condition, any more substrate molecules do not find free active sites. तो इससे क्या होगा? अगर और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, यानी कि सबस्ट्रेट का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ गया है, तो उनके लिए एंजाइम्स की एक्टिव साइट फ्री नहीं होंगी, क्योंकि एंजाइम्स तो पहले ही सारे ऑक्यूपाइड हैं। दिस स्टेट इज़ कॉल्ड सेचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट। इसको क्या कहेंगे कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट है वो सेचुरेट हो गई है, सेचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट। एंड रिएक्शन रेट डज नॉट इंक्रीजेस, तो उससे फिर आगे रिएक्शन इंक्रीज़ ही नहीं करेगा, क्योंकि सबस्ट्रेट ही नहीं जो है एक्टिव साइट पर जुड़ेगी आके, तो कैसे रिएक्शन है आगे बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रोवाइड 2 एग्जाम्पल्स ऑफ एंजाइम्स दैट ऑपरेट ऑप्टिमली एट स्पेसिफिक पीएच। हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं जब हम पीएच के बारे में पढ़ रहे थे।
तो पेप्सिन पेप्सिन ब्रेक्स डाउन प्रोटीन्स इन द स्टमक विद एन ऑप्टिमल पीएच ऑफ अराउंड 2। पेप्सिन एक जो एंजाइम है जो हमारे स्टमक में पाया जाता है और ये किस पीएच पे काम करता है, 2 पीएच पे काम करता है। और ये पीएच कौन सी है, एसिडिक पीएच है, वेरी एसिडिक पीएच, एसिडिक एनवायरनमेंट है। ठीक है, कौन सा एनवायरनमेंट है, एसिडिक एनवायरनमेंट। यानी कि पेप्सिन एंजाइम जो है ऐसे माहौल में काम कर रहा है जिसका माहौल जो है एसिडिक है। अमाइलेज ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स इन द माउथ विद द ऑप्टिमल पीएच 7। अमाइलेज मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये एंजाइम हमारे माउथ में पाया जाता है जो कि क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करता है। और इसकी जो ऑप्टिमल पीएच है वो है 7। ये 7 पीएच पर जो है काम करता है। ये 7 पीएच कौन सी है, न्यूट्रल एनवायरनमेंट होता है इसका, जिस पर ये अमाइलेज प्रॉपर काम करता है और उसकी एक्टिविटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डू यू मीन बाय द ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच। ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच क्या होती है। ऑप्टिमम टेम्परेचर इट इज़ ए स्पेसिफिक टेम्परेचर एट विच ईच एंजाइम वर्क एट मैक्सिमम रेट। बच्चों हर एंजाइम का मखसूस टेम्परेचर होता है जिस पर वो काम करता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी एक्टिविटी होती है, उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर मोस्ट ऑफ द एंजाइम, ह्यूमन एंजाइम, यहाँ पे है ना ह्यूमन एंजाइम इज़ 37 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारी जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए हमारी बॉडी के जो एंजाइम है मोस्टली 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर काम करते हैं और उनका जो काम होता है बेहतरीन होता है। ऑप्टिमम पीएच भी बहुत मखसूस होती है हर एंजाइम की जिस पर वो काम करते हैं। इट इज़ ए स्पेसिफिक पीएच एट ईच एंजाइम शो मैक्सिमम एक्टिविटी। ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर एंजाइम जो है अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी दिखाता है, मैक्सिमम काम करता है। द ऑप्टिमम पीएच फॉर पेप्सिन इज़ 2। पेप्सिन एंजाइम की ऑप्टिमम पीएच क्या है, 2। अगर 2 से इसकी पीएच कम या ज़्यादा होती है तो पेप्सिन एंजाइम का काम स्लो हो जाएगा या पेप्सिन एंजाइम काम करना ही बंद कर देगा।